अकाल के समय में परमेश्वर अपने लोगों के लिए पानी का प्रबंध करता है। हालेलुया। आप हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जब हमारे पास नौकरियां नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे लिए खाने के लिए भोजन देता है। जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या हमारे पास में और कोई चीजों की कमी है, परमेश्वर हमारा भरपूरी का परमेश्वर है और हमारे लिए वो सब करता है। शर्त एक ही बात है, उसने कहा यहाँ पर गड्ढे खोदो, और जब गड्ढे खोदे गए तो खोदने का काम कौन है? वो कलीसिया ने किया। जब गड्ढे खोदे गए तो वहां पर उन गड्ढों में पानी भरने लगा। हालेलुया। ये पानी कैसे भरा? परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य में होकर इस पानी को भरा। बाकी पूरी भूमि सूखी थी, लेकिन उस जगह पर जहां पर गड्ढे खोदे गए वहां पर पानी भरने लगा, और उनके गाय बैल और उनके खुद के लिए पीने का पानी मिला। हालेलुया। इस बात से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और परमेश्वर के कार्य महान है। चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो दूसरा आश्चर्य कर्म जो है, जिसमें यहाँ पर वो कहता है कि उस दूसरा आश्चर्य कर्म पहले वचन से लेकर 7 तक है, और यहाँ पर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानता था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? तेरे घर में क्या है? क्या है जो तू दे सकती है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक छोटी हांडी में तेल को छोड़ एक भी अन्न या अनाज उस घर में नहीं है। और इसलिए यहाँ पर वो कहता है, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से जहां से तू बटोर सकती है बर्तनों को बटोर। और जब वो बर्तनों को बटोर कर लेकर आए, और उसको ये कहा गया कि हर एक बर्तन में तेल को उंडेलते चले जाए, और वो उंडेलती चली गई और उंडेलती चली गई, हर एक बर्तन भरता चला गया। फिर उसने अपने पुत्रों से पूछी, और कोई बर्तन बच गया है? उन्होंने कहा, कोई नहीं बचा। और फिर हम देखते हैं कि तेल उंडेला जाना बंद हो गया, उसका बहना बंद हो गया। और इस रीति से हम पाते हैं साथ में, तब तेल 7 वचन में 6 वचन में, जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने उससे कहा, और तो बर्तन नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दी, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित उसका निर्वाह करना। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि इस बात से हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए उनकी जरूरतों के समय में पूरा करता है। लेकिन उनके पास क्या कहा एलीशा ने, तेरे घर में क्या है? आज आपके घर में, आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा से आपका जीवन उस आत्मिक तेल से भरा जाए, उस आत्मिक पानी से भरा जाए? हमारे हृदयों में गड्ढे होते हैं, हालेलुया। हमारे हृदयों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद अगर हमारे ना रहे तो हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसलिए इन छेदों में परमेश्वर अपने पवित्र सामर्थ को, पवित्र पानी को उसमें डालना चाहता है कि हमारा जीवन पवित्र हो। वैसे यहाँ पर उसके घर में जो तेल थोड़ा सा था, उसको भरने के लिए उसने बर्तन को लाया। कुछ करना पड़ा उनको। क्या करना पड़ा? अपना तेल देना पड़ा, बर्तन बटोरना पड़ा। अगर कोई बर्तन नहीं लाता तो उतना तेल जमा नहीं होता और उतना पैसा नहीं मिलता, और उससे उनके ऋण नहीं भरे जाते। लेकिन उन्होंने सारे जगह से, जहां से भी बर्तन बटोर सकते थे, उन्होंने बटोरा।
आज मुझे भी और आपको भी अपने जीवन में सारी आशीषों को जो वचन की है उनको हमारे अपने जीवन में बटोरना है। और परमेश्वर के वचन को जब हम बटोरते हैं और अपने जीवन में उसको रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। उसी रीति से तीसरी बात जब हम देखते हैं वो ये है, उसके दूसरा राजा उसके 4 अध्याय और उसका 8 वचन, 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 8 से हम आगे बढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम की को गया और जहाँ एक कुलीन स्त्री थी उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। वह स्त्री ने, ये बड़ी कहानी है, घटना है, तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, या जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भी पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें। फिर जब जब वह हमारे यहाँ आए तब हम उसमें टिका करें, तब उसमें वो टिका करें। इस रीति से वो आता था और टिकता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, और एक दिन यह बात वहां पहुंची और एलीशा ने पूछा कि देख, इनको क्या बात की जरूरत है। इन्होंने मेरे लिए एक अटारी बनाई, अटारी में मेरे लिए पलक दिया, दीवट दिया, खाट दिया, सब कुछ का प्रबंध किया है। अब मैं इनके लिए क्या कर सकता। उन्होंने अपने घर को खोला, अपने घर के चौखट को खोला, अपने घर में जगह तैयार करी और उसको एक स्थान दिया कि वो जब जब आए वो वहां पर रहे। तब उसने ये पाया कि वे दोनों बिना बच्चे के हैं। और इस रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको बच्चे देने का 16 वचन में लिखा है। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया। और इस रीति से हम पाते हैं कि जब उसने अपने घर की तैयारी करी, कौन है ना, इसको कहते हैं हम पौनाई। बहुत से लोग पौनाई करने से बचते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पौनाई जो है वो भोजन के अन्न की है। अगर आपने अन्न दिया तो सुजन ने वो कह रही थी एक दिन कि वो अन्न देने से हम जीवन देते हैं। हालेलुया। कि जब हम अन्न देते हैं, किसी को भोजन देते हैं या किसी को भोजन खिलाते हैं, तो हम उसको जीवित रखते हैं, उसको जीवन देते हैं। हालेलुया। कि वो जीवित रहता है, खाने के बाद वो जीवित रहता है। हो सकता है 1 दिन जिए, 2 दिन जिए, 3 दिन जिए। और इस रीति से जो देना है हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना अधिक हम देंगे उतना ही अधिक परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खोलेगा। और उसी रीति से आप इस बात को पा सकते हैं। और यहाँ पर वो कहता है कि वसंत के ऋतु के दिन में पूरे होने पर तो एक बेटा को छाती से लगाएगी। और स्त्री ने कहा, ये भूखा तो नहीं है, लेकिन उसको मिला और उसने उसे छाती से लगाया और परमेश्वर का धन्यवाद किया।